नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ल्ड मैप को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम वर्ल्ड मैप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे महाद्वीप, महासागर और अन्य सागर। और इसके अलावा अन्य 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी रुख करेंगे, जैसे कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड एवं गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर के बारे में, और साथ ही साथ क्या होती है भूमध्य रेखा, क्या होती है कर्क रेखा, क्या होती है मकर रेखा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीप के बारे में, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है। देखिए, द्वीप छोटा सा हिस्सा हो सकता है और यह या तो किसी देश का हिस्सा या स्वयं ही देश हो सकता है, लेकिन महाद्वीप एक बड़ा हिस्सा होता है। एक महाद्वीप में कई सारे देश आ सकते हैं, कई सारे द्वीप आ सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व के महाद्वीप के बारे में। हमारी पूरी दुनिया में मुख्यतः 7 महाद्वीप हैं। इनमें भी अगर बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े से छोटे क्रम में सबसे पहले आता है एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप और अंतिम नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप। अब यदि हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया तो जनसंख्या के लिहाजे से भी बात कर ही लेते हैं, जिसमें सबसे पहले एशिया, क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और विश्व में अधिक जनसंख्या वाले देशों की गिनती में भारत और चीन भी इसी महाद्वीप में अवस्थित है। तो अनobvious सी बात है कि एशिया महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद यूरोप, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और सबसे अंतिम नंबर पर अंटार्कटिका। अभी हमने जाना विश्व के महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ और भी नाम सुने होंगे, जैसे ग्रीनलैंड, यूरेशिया और ओशिनिया। आखिर क्या होते हैं ये? आइए समझते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक अलग से क्षेत्र बचता है। हालांकि ये एरिया उत्तरी अमेरिका में ही आता है, लेकिन कभी कभी इसको अलग से भी कंसीडर कर लिया जाता है। इसके बाद आता है यूरेशिया। दोस्तों, यूरेशिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है यूरोप और दूसरा एशिया। चूंकि एशिया और यूरोप महाद्वीप को कोई बड़ा सागर तो अलग नहीं करता है, जबकि अन्य महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करने में कोई ना कोई सागर या महासागर सहायता करता है, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग कौन करता है? दोस्तों, एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने में सहायता करती है एक पर्वत श्रेणी, जिसको यूराल पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। चूंकि इनके बीच में कोई सागर न होने की वजह से ये दोनों महाद्वीप आपस में मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। अब बात करते हैं ओशिनिया की। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को खूब भली भांति जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास कई छोटे छोटे द्वीप हैं, और जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ उसके आसपास के सभी द्वीप को मिलाओगे तब बनेगा ओशिनिया। तो ये तो आपकी महाद्वीपों की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो विश्व में कितने महासागर हैं? महासागर के बारे में बात करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। देखिए, महासागर और सागर डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर, अर्थात पानी की मात्रा या आयतन पर, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी वाले को महासागर और कम क्वांटिटी वाले को सागर कहते हैं। अर्थात जिसमें ज्यादा पानी की मात्रा उसको महासागर और जिसमें कम पानी की मात्रा उसको सागर कहते हैं। दोस्तों, विश्व में 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव के पास में है, इसलिए इसको दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जानते हैं। 5वां आर्कटिक महासागर। अब यहां से कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहे थे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि किस महासागर का आयतन, क्षेत्रफल व गहराई ज्यादा है? तो दोस्तों, आइए इसको जानते हैं। आयतन, क्षेत्रफल व गहराई के लिहाज से देखा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे पहले आता है। इसके बाद में अटलांटिक महासागर, इसके बाद में हिंद महासागर, इसके बाद में दक्षिण ध्रुवीय महासागर और सबसे लास्ट में आता है आर्कटिक महासागर। दूसरा प्रश्न बनता है कि तटीय रेखा के आधार पर कौन सा महासागर सबसे पहले आएगा?
कहने का मतलब है कि किस महासागर की तटीय रेखा सबसे बड़ी, अर्थात कितने देशों के साथ तटीय रेखा बनाता है। तो दोस्तों आइए इस क्रम को भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा प्रशांत महासागर, और इसके बाद में आएगा अटलांटिक महासागर, इसके बाद में हिंद महासागर, और इसके बाद में आर्कटिक महासागर, और सबसे लास्ट में दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ये तो हो गई महासागर की बात। अब बात करते हैं सागर की। तो दोस्तों जैसे जैसे आप देशों के पास में जाओगे वैसे ही आपको उनके आसपास सागर बटे हुए नजर आएंगे। आइए इसको एक दो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जापान के पास सी ऑफ जापान, मध्य अमेरिका के पास कैरिबियन सागर। इनके अलावा विश्व में और भी बहुत से सागर है, जैसे भूमध्य सागर, ब्लैक सी, रेड सी, ईस्ट चाइना सी, बैफिन सी इत्यादि बहुत से सागर हैं जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको महाद्वीप और महासागर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिससे अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है लैटिट्यूड या अक्षांश। दोस्तों आपने ग्लोब को तो देखा ही होगा। ग्लोब में बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इस रेखा को जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और यहीं से शुरू होते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा एक लैटिट्यूड लाइन है, और इसी के समानांतर जब आप ऊपर या नीचे जाते हैं तो उन्हें क्रमशः उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और इन्हीं में जो 23.5 डिग्री उत्तर की जो अक्षांश रेखा होती है उसको कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ की जो अक्षांश रेखा होती है उसको मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बात करते हैं लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर की। दोस्तों आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, तो जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थान है गल्फ ऑफ गिनी। ये वह स्थान है जहां पर भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटते या मिलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।